गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करने वाले अपने नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक में हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के बारे में। सैम्पलिंग क्या होती है, सैम्पलिंग के टाइप क्या होते हैं। इसके सेकंड पार्ट को जरूर आप देखिए। इसके सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे सैम्पलिंग के टाइप्स के जो इंटरनल कुछ टाइप्स आते हैं उनके बारे में। जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में, बट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल और टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इस वीडियो में कुछ चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग और सैम्पलिंग के टाइप्स के बारे में। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं सैम्पलिंग क्या होती है। मैंने डेफिनेशन में जैसे कि यहाँ लिख रखा है, अगर डेफिनेशन देखेंगे आप, सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस फॉर सेलेक्टिंग ए स्मॉल ग्रुप इट मीन्स सैंपल फ्रॉम ए लार्ज पॉपुलेशन टू स्टडी एंड ड्रॉ द कंक्लूजन अबाउट द होल पॉपुलेशन। अब इसका एग्जाम्पल आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन के टाइम जितनी भी ओपिनियन पोल वाली कंपनियां हैं जो ओपिनियन पोल फाइंड आउट करती हैं, फिलहाल अब तो ऐसा नहीं होता, बट पुराने टाइम में जब ओपिनियन पोल निकाला जाता था, ओपिनियन पोल में वो एक रैंडम डेटा को सेलेक्ट करते थे, उस रैंडम डेटा पे कॉल करते थे। एग्जांपल के तौर पर उन्होंने यूपी के 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कॉल किया, 10 डिस्ट्रिक्ट्स में एक सैंपल ऑफ ग्रुप निकाला, ठीक है। उसको निकालने के बाद उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि ये जो पॉपुलेशन है जिसको वोट देगी वही मेजोरिटी में आएगा और उसकी गवर्नमेंट बनेगी। तो सैम्पलिंग एक मेथड होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन में एक स्मॉल ग्रुप यानी एक स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप को निकालना और उन पर रिसर्च करना। यानी आप स्मॉल पीपल ऑफ ग्रुप को आप सैंपल कह सकते हैं। जैसे कि मैंने अभी एग्जांपल दिया था ओपिनियन पोल इन इलेक्शन का। सिंपल वर्ड में आप पढ़ सकते हैं स्टडिंग ए फ्यू पीपल टू अंडरस्टैंड द एंटायर ग्रुप। आप ऐसा समझ लीजिए इस ग्रुप में 100 लोग हैं, ठीक है, ये 100 लोग हैं, ठीक है। अब हम 100 लोग ये अलग अलग जगह रह रहे हैं। अब हम इस पूरे ग्रुप की स्टडी करना चाहते हैं तो हम करेंगे क्या, एक पीपल यहाँ से ले लेंगे, एक लोग को यहाँ से ले लेंगे, एक को यहाँ से ले लेंगे, एक को यहाँ से, टोटल 4 लोग ले लेंगे। उन 4 लोगों के बारे में स्टडी करेंगे और एंटायर ग्रुप के बारे में पता लगाएंगे। ये हमारा एक होता है सैम्पलिंग, ठीक है। अब जैसे कि मैंने हमेशा कहता हूँ, मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंटेंट रखा है, तो इसकी डेफिनेशन को एक बार हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। सैम्पलिंग वह प्रक्रिया जिसमें पूरी जनसंख्या में से कुछ व्यक्ति या तत्व का चयन किया जाता है ताकि उनके अध्ययन से पूरी जनसंख्या के में निष्कर्ष निकाला जा सके। एग्जाम्पल के तौर में इफ़ देयर 10,000 स्टूडेंट इन ए यूनिवर्सिटी एंड यू स्टडिंग ओनली 500 स्टूडेंट, दैट इज योर सैंपल। आई थिंक ये आपको कंप्लीटली समझ में आएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब ये सैम्पलिंग जो होती है वो 2 तरह की होती है। एक होता है प्रोबेबिलिटी सैंपल मतलब, ठीक है, और दूसरा होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल। अब प्रोबेबिलिटी सैंपल क्या होता है, अब उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लिखा है प्रोबेबिलिटी सैंपल, लिखा है एवरी यूनिट इन ए पॉपुलेशन हैज़ बीन नोन एंड इक्वल चांस फॉर बीइंग सेलेक्टेड। जिस भी सैंपल को हम निकालेंगे उस सैंपल के ग्रुप में सबको हम जानते होंगे और इक्वल चांस होगा सबके पास अपनी परफॉर्मेंस के लिए। और सेम इसका अपोजिट होता है नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल में, जो लिखा है एवरी यूनिट डज नॉट हैव इक्वल चांस बीइंग सेलेक्टेड, सिलेक्शन डिपेंड ऑन द रिसर्चर एंड जजमेंट। तो ये अब हम नेक्स्ट पार्ट 2 में जो डिस्कस करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था, पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल्स के टाइप के बारे में, ठीक है। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे वाली में हम प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद जो थर्ड वीडियो उसमें पढ़ेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल के बारे में। आई थिंक आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। साथ में आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं स्पेसिफिक रिसर्च के किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को कंप्लीट देखने के लिए आपका धन्यवाद।